नमस्ते सभी को। तो आज का विषय है कि सनातन को कैसे जानें। तो यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह से लोग अपनी अपनी विचार रखते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो उसमें कोई आपको कहता है कि अलग अलग गाइडेंस देता है कि कैसे कैसे सनातन को जानें। दूसरे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म में क्या अंतर है। कोई कहता है सनातन धर्म क्या है, सेमिनार लगाता है। कोई गीता सही बताता है। कोई कहता है कि राधा राधा का जाप करिए, आदि आदि पुराण से शुरू करिए। कोई कोई पूरा कोर्स ही बना के दे देता है आपको। तो अब बात यह है कि जनता इसमें थोड़ी परेशान हो जाती है कि किसको माने किसको ना माने। क्योंकि यदि हमको शुरुआत करनी है तो किसी ऐसी चीज से शुरुआत करनी पड़ेगी ना जो बिल्कुल सॉलिड हो, जिसमें भटकने का पूरा भी चांस ना हो। तो वो चीज क्या है? तो सनातन की सही जानकारी वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने सनातन के लिए बहुत कार्य किया हो। यानी विगत 150 साल में या 200 साल में जिनकी नीति के कारण सनातन को एक नया उत्थान मिला और एक नई उन्नति प्राप्त हुई। तो उनकी विचारधारा अगर मानी जाए तो सनातन को हम अच्छे से जान सकते हैं। अच्छा, सनातन जो शब्द है ये भी पूर्ण नहीं है अपने आप में। ये पूर्ण तब है जब इसके साथ सत्य, सनातन और वैदिक धर्म जुड़ जाए। क्योंकि जो सत्य है वो वेद है और वेद पर आधारित जो धर्म है वो सनातन है। तो यानी पूरा क्या हुआ? सत्य, सनातन, वैदिक धर्म, या वैदिक धर्म भी बोल सकते हैं, ज्यादा उचित रहेगा। तो हमारे बीच में जैसा कि सबके अपने अपने विचार है, तो अब हमने भी सोचा कि इस विषय पर विचार रखें। क्योंकि कुछ भाई कहते हैं कि भाई आप भी वीडियो बनाइए और अपने विचार रखिए कि कैसे जाने सनातन को। इंस्टाग्राम और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई लोगों ने बोला इस बारे में। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो मेरे विचार से सनातन को जानना चाहिए। वो जानने का सही तरीका आपको वेद देगा। और वेद का रास्ता कौन बताएगा? तो वो ऋषि मुनि बताएंगे। और जो ऋषि मुनियों में जो अंतिम ऋषि हुए वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती, महाभारत काल के बाद हुए। तो ऋषि दयानंद जी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अब उस ग्रंथ का नाम ही है सत्यार्थ प्रकाश, यानी सत्य का प्रकाश। तो जिसमें सत्य का प्रकाश है उसी को जानेंगे तभी सनातन को जान पाएंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में महर्षि जी क्या लिखते हैं? उसमें उन्होंने 14 अध्याय लिखे। अब ऋषि दयानंद जी की ही बात क्यों माने? कोई कहेगा कि भाई तो आप तो आर्य समाज से हैं तो अपना 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 तो सभी अच्छा बताते हैं। वो बताएंगे यहाँ से इस पुस्तक से जानिए, आप बोल रहे हैं इस पुस्तक से जानिए, तो आपकी बात में क्या विशेषता है? तो देखिए, विशेषता यह है कि महर्षि दयानंद जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। इस वर्तमान भारत के कर्णधार, सूत्रधार, और अगर कोई थे तो वो महर्षि दयानंद ही हैं वर्तमान भारत में। क्योंकि आजादी की लड़ाई से लेके अलग अलग क्रांतिकारियों के विचार से लेके ऋषि दयानंद ने सबको प्रेरणा दी। जैसा कि आप, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। दूसरा ये बात है कि चाहे वो गौरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्त्री शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो अधिकार की बात हो, आदि अनेक अनेक विषयों को ऋषि दयानंद जी कवर करते हैं और एक सूत्र में बांधते हुए सनातन का सही रूप दिखाते हैं। उसमें चाहे वो धर्मांतरण की समस्या हो कि कैसे हमारे अपने भाई पतित होकर अन्य मत मजहबों में चले जाते थे, तो उसका आधार ये होता था कि जो हमारा दलित वर्ग है सबसे ज्यादा पहले इनको ही टारगेट किया जाता है। आज भी यही होता है। तो जो तथाकथित पंडित थे, या पोंगे पोंगा भी बोल सकते हैं, तो उनकी रूढ़ियों के कारण जो भ्रमित हो रहे थे। तो अब जो ईसाई और मिशनरियां हैं और जो आदि आदि मजहब वाले हैं तो वो तो पहुंच जाते हैं इन बस्तियों में, पर रूढ़िवादिता के कारण, जात पात के कारण हमारे लोग जाते नहीं थे। तो इस सब को देखते हुए ऋषि दयानंद जी ने स्थापना की आर्य समाज की और कहा कि आप लोग हमारे साथ में बैठकर हवन करिए। धीरे धीरे शुद्धिकरण का बहुत बड़ा कार्य शुरू हुआ, जिसको कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक अलग वेग से आगे बढ़ाया। तो ऋषि दयानंद जी से अच्छे सनातन को कोई नहीं जान सकता, चाहे पंडित लेखराम हो जो कि चलती ट्रेन से कूद गए थे इसी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। तो जिनके शिष्यों ने इतना बलिदान दिया हो, और वो वीडियो आप देखेंगे जो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कि कैसे अनेक क्रांतिकारी, अनेक विचारक ऋषि दयानंद से प्रभावित हुए। और ऋषि दयानंद द्वारा लिखित ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश से एक क्रांति आई उस गुलाम भारत में। और अनेकों जो हमारे भाई थे जो कि एक तरीके से धर्मांतरण का शिकार हो रहे थे, वो बचे। तो आज हम इतना परिचय पर्याप्त है। तो सनातन को ऐसे ग्रंथ से जानेंगे जिसमें सबका सार दिया हो। ऋषि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, तो इसकी विशेषता क्या है कि इस ग्रंथ को लिखने में ऋषि दयानंद जी ने लगभग 377 ग्रंथों का उल्लेख किया है इस ग्रंथ में, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर किसी संसार के विद्वान को कह दिया जाए कि आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें 377 ग्रंथों का संदर्भ उद्धृत करना हो,
तो ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इसके लिए 2-3 साल लग जाएँगे, लेकिन ऋषि दयानंद जी ने कम से कम साढ़े 3 महीने के अंतर्गत ये ग्रंथ लिखकर तैयार कर दिया। तो ये बहुत विलक्षण प्रतिभा थी, क्योंकि ऋषि-मुनि बुद्धि के धनी होते ही हैं। इन पर विचार करने के लिए आपके पास इतनी पुस्तकें होनी चाहिए। पहले तो आपने इन पुस्तकों का अध्ययन किया हो, तब तो उनके संदर्भ उद्धृत कर पाएँगे। ऐसा तो है नहीं कि गहन अध्ययन ना किया हो उसके बिना, क्योंकि जब ऋषि दयानंद जी इस ग्रंथ को लिखते हैं, जब उसको पढ़ेंगे, तो ऐसा लग उसकी समीक्षा देख को लगता है कि ऐसा नहीं कि उनको कहीं से कोई प्रमाण मिला तो ऐसे उद्धृत कर दिया। उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया ऋषि दयानंद जी ने। इससे समझ में आता है कि पूरा ग्रंथ पढ़ा हुआ है उन्होंने। तो सत्यार्थ प्रकाश की ओर चलते हैं, और इतना परिचय पर्याप्त है। तो सत्यार्थ प्रकाश ही क्यों बताएगा सनातन, और ग्रंथ क्यों नहीं? हम गीता से शुरू कर सकते हैं, पुराण भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए बताएगा क्योंकि अगर आपको एक जगह बैठकर ओवरव्यू मिल जाए अपने जीवन को जीने की कसौटी का, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो ओवरव्यू कैसे मिलेगा? तो ऐसे मिलेगा। आइए देखते हैं, चलिए चालू करते हैं। आइए। ओम। तो इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में समुल्लास हैं, अर्थात 14 समुल्लास हैं। ये 14 समुल्लास शुरू होता है प्रथम समुल्लास से। 2 मिनट में इसका फटाफट ओवरव्यू देते हैं, ठीक है? फिर थोड़ा विस्तार में बताएंगे आप लोगों को। तो इसमें 14 सब चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर में ईश्वर नाम की व्याख्या, मंगलाचरण समीक्षा। द्वितीय समुल्लास में बाल शिक्षा विषय, भूत प्रेत निषेध आदि विषय, जन्मपत्र सूर्यग्रहण आदि विषय। तृतीय समुल्लास में अध्ययन अध्यापनम विषय, गुरु मंत्र व्याख्या, प्राणायाम शिक्षा, संध्या अग्निहोत्र का उपदेश, यज्ञ पात्र कैसा हो आदि आदि, उसके फल, यज्ञ का पर्यावरण पर क्या क्या लाभ होता है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा, पठन पाठन विषय, ग्रंथ प्रमाण विषय, स्त्री शूद्र का वेद विद्या में अधिकार आदि आदि। चतुर्थ समुल्लास में ऋषि दयानंद जी जो है विवाह प्रकरण और पंचमहायज्ञ विधि से होते हुए पाखंडी के लक्षण करते हुए और नियोग विषय तक जाते हैं। पांचवें समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास विधि को ऋषि दयानंद जी लेते हैं, और छठवें में राजधर्म विषय को लेते हैं। सातवां समुल्लास में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना विषय को लेते हुए महर्षि जी 8वें समुल्लास में जाते हैं, जहाँ सृष्टि विद्या की बात करते हैं, और 9वें में मोक्ष विषय की व्याख्या करते हुए आचार अनाचार और भक्ष अभक्ष विषय की व्याख्या दसम समुल्लास में करते हैं। अंत के जो 11 समुल्लास हैं वो भारतवर्ष में महाभारत काल के पश्चात जो कुरीति और भ्रांति फैली, तो अन्य मत मतांतर जितने भी बने, सनातन के कई भेद हुए, शैव शाक्त वैष्णव गणपत चक्रांकित आदि आदि अनेक भेद, उसको ऋषि दयानंद जी उसकी समीक्षा करते हैं, खंडन मंडन करते हैं। 12वें समुल्लास में जो जितने भी मत हैं, चाहे नास्तिक मत, चारवाक, बौद्ध, जैन आदि अनेक की समीक्षा करते हुए ऋषि दयानंद जी 13वें समुल्लास में जाते हैं, जहां बाइबिल ईसाइयों के मत की समीक्षा खंडन मंडन करते हुए 14वें समुल्लास में अर्थात कुरान पर जाते हैं, जहां पर मुसलमानों के मत का खंडन मंडन करते हैं। अब हम विस्तार से लेते हैं, जो कि हमारे वीडियो का विषय है। शॉर्ट में ओवरव्यू दिया, अब मैं थोड़ा इन समुल्लासों की कुछ कुछ व्याख्या करूंगा। व्याख्या मतलब ये नहीं कि अब 4 घंटे की वीडियो बनेगी। अब इन समुल्लास की कुछ कुछ थोड़ी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस ग्रंथ में क्या-क्या है। इस ग्रंथ में वेद, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, ब्राह्मण, आरण्यक, ये तो हैं ही, साथ में पुराण हैं, कुरान है, बाइबिल है, जैनियों के ग्रंथ हैं, बौद्धों के ग्रंथ हैं, क्योंकि मैंने आपको इतना बता ही दिया। तो जब गीता है, रामायण है, महाभारत है, और तो और क्या है वो अब आगे पता चलेगा। चलिए, तो जो प्रथम समुल्लास है सत्यार्थ प्रकाश का, उसमें ऋषि दयानंद जी ईश्वर के ओमकार आदि नामों का व्याख्या करते हैं, और ये सिद्ध करते हैं कि ओम ही परमात्मा का श्रेष्ठ नाम क्यों है, आदि आदि अनेक विषय बताते हैं। वो बताते हैं कि एक ही ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अनेक नाम है, और इसकी वेद दर्शन उपनिषद आदि प्रमाणों से सिद्धि करते हैं। उसके बाद ऋषि दयानंद जी मंगलाचरण विषय की समीक्षा करते हैं कि ऋषियों के ग्रंथ में मंगलाचरण कैसे आता है, ओम और अथ शब्द इत्यादि से। द्वितीय समुल्लास में ऋषि दयानंद जी ये कहते हैं कि मनुष्य के 3 शिक्षक होते हैं, माता पिता गुरु, और धन्य है वो बालक जो कि तीनों से उचित प्रकार की शिक्षा बचपन से ही पाता है। इस समुल्लास में ब्रह्मचर्य आदि विषय की व्याख्या करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य क्या है, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक विस्तृत विषय है और बहुत कठिन विषय है ये, और बहुत तप का विषय है। इसकी व्याख्या के लिए ऋषि दयानंद जी कई उद्धरण पेश सत्यार्थ प्रकाश में देते हैं, उसको हम यहाँ नहीं लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये तक कह देते हैं कि मैं अपने गुरुकुल के बच्चों को ये दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, ये देखिए। और क्या, हमारा तो फिर पूरा मैटर फंस जाएगा ना। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कर सकते हो, प्रोजेक्टर लगा के उनको दिखाओ बच्चों को। लो भाई, आज प्रोजेक्टर संडे है, आज बैठ के देखो। हमारे यहाँ टीवी भी है,
हमारे यहाँ बड़े बड़े टीवी हैं, इतने बड़े टीवी हैं, उन पर हम जनरली महीने में एक आध मूवी दिखाते हैं और बॉलीवुड मूवी दिखाते हैं और इमरान हाशमी की मूवी दिखाते हैं गुरुकुल में। अब कंट्रोवर्सी होनी हो तो हो, साइंस ही है, ये सुनिए। नाउ द थिंग इज वी आर नॉट इन सतयुग, वी आर इन कलयुग। वो जीवन भर यहाँ नहीं रहने वाले। यदि उनको हमेशा इन चीज़ों से वंचित रखा गया ना, तो जब बाहर जाएंगे ना तो उनके मुंह से लार गिरने लगेगी, अरे वाह ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। अब देखिए आप, ये क्या बात होती है कि उनकी लाल टपकने लगेगी? अरे भाई, अनेकों ऋषि मुनि इस धरती पर हुए तो सबकी लाल टपकती थी क्या? राम जी, कृष्ण जी हुए, अनेकों बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं तो सबकी लाल टपकती है, ये क्या बात है? उल्टा महाभारत में तो ये तक आया है कि काम वासना में अगर आपको भोगने से और काम वासना बढ़ती है। ये तो वही बात होगी कि ज्यादा नहीं, बस एक घूंटी दारू पीते हैं, ज्यादा थोड़ी पीते हैं। अरे भाई, एक घूंट पीते हो तभी तो उसका एडिक्शन होता है। एडिक्शन से कैसे बचाओगे? ये मूर्खतापूर्ण बात है। काम वासना को भोगने से काम वासना और बढ़ती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का बताते हैं, और जो ब्रह्मचारी होता है वो धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि गुरुकुल का माहौल वैसा होता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके उसका विवाह हो जाता है। वहां भी उसको गृहस्थ आश्रम की सारी मर्यादाएं बता दी जाती हैं। ऐसा कोई लाल टपकाने वाली बात नहीं है। हाँ, हो सकता है आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा होगा तो आपको लाल टपकाना है, तो आप किसी और को कह रहे हैं, अब ये तो आप ही जानिए, ठीक है। उसके बाद ऋषि दयानंद जी तीसरे समोल्लास में आते हैं, जहां पर 8 मैथुनों से बचने को बचाते हैं बच्चों को गुरुकुल में। प्राणायाम की विधि बताते हैं, संध्या उपासना के संबंध में बताते हैं कि कैसे हमें सुबह शाम संध्या उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हवन के लाभ बताते हैं कि कैसे अग्नि में आप जड़ी बूटियों को डालेंगे तो कितना उसका प्रभाव होगा। आप खुद सोच के देखिए कि मिर्च है, ऐसे जेब में लेके घूमिए तो क्या ही लाभ है उसका, लेकिन यदि आप उसको हवन कुंड में डाल देंगे तो वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी अग्नि, यानी इससे सिद्ध होता है कि अग्नि जो है किसी पदार्थ की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देती है। तो जब उसी अग्नि में आप औषधि और जड़ी बूटी डालेंगे तो कितना प्रभाव होगा वातावरण को, अंडरस्टूड है। 3 प्रकार के ब्रह्मचर्य बताते हैं, और उसके बाद ब्रह्मचर्य से किस प्रकार हम आयु को बढ़ा सकते हैं ये भी ऋषि दयानंद जी बताते हैं। बाद में इसी समोल्लास में सत्य असत्य की कसौटी बताते हैं, 5 कसौटी बताते हैं, जिससे आप सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर सत्य क्या है असत्य क्या है कैसे जाने, ये समोल्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पंच तत्वों की व्याख्या करते हैं। वैशेषिक दर्शन जो कि अणु विज्ञान पर आधारित ग्रंथ है, उसकी व्याख्या, उसका एक तरीके के समझ लीजिए झलकी दिखाते हैं इस ग्रंथ में। और ऋषियों की जो विद्वता है, जो विज्ञान है ऋषियों का, उसकी एक झलक हमको इस समोल्लास से मिलना प्रारंभ हो जाती है। पठन पाठन विषय बताते हैं, कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, कौन से ग्रंथ ऋषिकृत हैं, कौन से ग्रंथ पाखंडियों के बनाए हुए हैं। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म इतना महान था, हमारे सनातन को देखकर ही लोग अपनी जो है दिशा बदलते थे, दशा बदलते थे। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि क्या आज हमारे पास वो ग्रंथ नहीं है? तो आप जब हम उनको कहते हैं कि हैं भैया सब हैं, दर्शन आदि आज भी हैं, तो फिर वो लोग कहते हैं कि तो फिर आज क्यों नहीं इतना हो पा रहा है प्रचार, कहीं ना कहीं कमी क्यों दिखती है? तो कमी इसलिए दिखती है कि जैसे मान लीजिए एक गिलास है और उसमें आधा गंदा जल भरा है, और यदि मैं आपसे कहूं कि अब इसको साफ, इसमें शुद्ध जल भरिए, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि वो गंदा जल को बाहर निकालेंगे, तभी तो शुद्ध जल भरेंगे उसमें। कि आधे गंदे जल में ही पानी मिला दोगे तो पूरा गिलास ही गंदा हो जाएगा। तो वही ऋषि दयानंद जी ने करके बताया। जो तत्कालीन आज के तथाकथित धर्माचार्य हैं, वो जो सनातन पेश करते हैं वो एक तरीके का लाज लपेट के, यानी लीपा पुती करके, लेकिन ऋषि दयानंद जी शुद्ध रूप दिखाते हैं कि भैया जब तक जो नाखून है जो कि बढ़ जाता है आपके शरीर में, जिसमें मल भरता है, तो उसको काट कर आप फेंक नहीं देते, तब तक जो है मल दूर नहीं होगा। अपने अंदर की अविद्या बाहर नहीं निकालोगे तब तक विद्या नहीं आएगी। तो जो जो ग्रंथ ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं उनको मत पढ़िए। वो ग्रंथ कौन से हैं? तो वो 18 पुराण है, क्योंकि 18 पुराणों में जितने भी हमारे महान ऋषि मुनि हुए, देवी देवता हुए, उन सबका अपमान ही किया गया है। इसीलिए इन ग्रंथों को त्याज्य बताते हैं, विष मिश्रित अन्न बताते हैं, ठीक है। और सनातन का एक विशुद्ध रूप हमारे सामने रखते हैं जो निखर के आता है, और सनातन की महानता को हम जानते हैं। अतः धन्य है ये ग्रंथ, और धन्य है ऋषि दयानंद की, उन्होंने सत्य का रास्ता दिखाया। और जो महान पूर्वज दिव्य आत्माएं हुई, भगवान रामकृष्ण, उनका एक उज्जवल चरित्र हमारे सामने रखा। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम